शांति। ओम शांति जी। शांति। तो सबने बाबा को बुला लिया? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा आ गए ना? जी। बाबा को बुला लिया ना? सबने बुलाया? बाबा सुबह से ही साथ हैं। बाबा सुबह से साथ हैं। अच्छा, ठीक है, साथ हैं तो सदा तो साथ नहीं रहते, वो तो हम सबका एक्सपीरियंस है। तो जब आपने बाबा को बुला लिया और जब नहीं बुलाया होता, उसका अंतर अनुभव होता है कि बाबा आए हुए हैं। तो आज बाबा ने बोला ना, तुम भूल जाते हो, है ना। हम भूल जाते हैं, जब हम भूल जाते हैं और जब नहीं भूले होते, उसका अंतर। कोई बात नहीं कर रहे, कोई शेयर नहीं कर रहे। स्थिति में अंतर आ जाता है। स्थिति में अंतर आता है ना? हाँ जी दीदी। अच्छा, तो क्या अंतर आता है? दीदी कोई भी बात होती है तो बाबा की याद होती है तो वो इजीली क्रॉस हो जाती है, और अगर याद नहीं होती है तो उसको टाइम लगता है कि तो हाँ ये करना। तो अभी हम जब बाबा की ज्ञान को सिमरन करने के लिए बैठे हैं, उसको रिवाइज करने के लिए बैठे हैं, अभी हमने बाबा को बुलाया, और कभी हम नहीं भी बुलाते, हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो उसमें और इसमें अपनी स्थिति में अंतर अनुभव होता है ना? जी दीदी। जी। जी, बहुत अंतर है। बहुत अंतर फील होता है ना कि बाबा आए हुए हैं और बाबा नहीं आए हुए हैं। क्योंकि आज की मुरली में क्या है, यही है। क्या बोला बाबा ने? तुम भूल जाते हो। हम इस पॉइंट को आज याद रखेंगे। मैं जब भूलती हूँ तो मैं क्यों भूलती हूँ, क्या चीज मुझे भुलाती है। आज दीदी ने जो मुरली में कहा, क्या कहा कि पतित कर्म कौन सा है? कौन सा पतित कर्म है? जो इस देह के लिए हम यहाँ पे, जो इस जो याद में नहीं, जो याद में नहीं। बाबा ने एक और बात, दीदी ने एक और बात क्या बोली थी? जो देह के लिए हम करते हैं ना, हमने कहा कि हम मर जीवा हैं, मतलब कि हमने सब कुछ भूल गए हैं, पर हम फिर भी उसकी याद करके करते हैं, तो वो सब बाबा ने कहा कि वो पाप कर्म है। वो पाप कर्म है। तो अब हम याद रखें, जो नेसेसरी कर्म है हम वो करेंगे। आज हम यही पॉइंट को लेकर इसको याद रखेंगे, ठीक है? तो हम सब करेंगे और कल शेयरिंग भी करेंगे, हम कितना कर पाए। क्योंकि जब एक बार यहाँ बात हो जाती है ना, तो उसका हम अटेंशन सारे दिन रखते हैं। और आज बाबा ने जड़ और चैतन्य, है ना, उसको लेकर बहुत सारी बातें बताई। हम जो भक्ति मार्ग में क्या करते रहे, जड़ मूर्तियों को, है ना, जड़ प्रतिमा को, जो शिवलिंग है उसको पूजते आए। तो जब जड़ को पूजा और जब चैतन्य सामने है, तो उसमें क्या अंतर ना, हम सबने देखा होगा। तो सब बताएं, यहाँ पे मैंने तो 6 पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। आप सब बताएं जो जो आपने नोटिस किया। फिर जो नहीं भी लिखे हुए मुरली में, फिर हम वो भी देखेंगे। जब जड़ को पूजा करते हैं, वो उसमें और हमारे में अंतर क्या है? भक्ति में भी बहुत आंसू बातें we have a direct communication now. Of course वो जड़ से ध्यान आ जाता है और कुछ गलत करते करते भी इंसान ठीक करने लगता है। जड़ से भी आइडिया तो यही होता है कि भगवान को ही पूज रहे हैं, बट नाउ वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड वी नो दैट बिंदु से ही बात कर रहे हैं और हम भी बिंदु हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस डेफिनेटली। सो नाउ सामने पड़ा भी होता है शिवलिंग, तो यू नो दैट feeling is not there. What it is that we directly talk to God. अच्छा, तो जड़ में क्या होता था? I mean, we are just looking at a stone, but still it did give a feeling that we are communicating. अब तो पता चल गया ना। तो जब जड़ को पूछते थे तो उसमें से भी मिलता था। अब
अंतर, हम थोड़ा सा अंतर को देखें। हाँ, जड़ पे जब हम थे तो हम कर्म कांड करते थे, पानी डालना, दूध डालना, और जब ज्ञान में आए तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो हमारे बुद्धि का भी ताला खुला कि नहीं, हम भी आत्मा है और बाबा भी आत्मा है, तो आत्मिक रूप में हमने भगवान को जाना। उसमें कोई ये कर्म कांड नहीं आए, व्यर्थ चीजें जो हम करते थे, मूर्ति में मत्था टेकना सिर, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि शिव बाबा है क्या। सिर्फ ये कि वो पत्थर है, उस पे पानी डाल दो, दूध डाल दो, पुष्प डाल दो, और उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था कि वो और हम कौन है। आप कुछ कह रहे हो सविता? ठीक है, मैं कह रही थी आज मुरली में से ही वो पॉइंट था ना कि अगर टांग टूट गई तो कोई बात नहीं, आत्मा तो नहीं टूटी ना, आत्मा तो ठीक है ना। सो दैट इज कि कनेक्ट जो है वो इज एट आत्मा लेवल। सो पहले तो वी नेवर थॉट ऑन दोज लाइंस एवर, वी नेवर थॉट ऑन दोज लाइंस, है ना। तो जब पुजारी थे और जब हम जब हम पुजारी बने हुए थे, है ना, तो और अब हम चैतन्य को देखते हैं, चैतन्य के साथ रहते हैं, तो उसके अंतर को अनुभव करना आज सारा दिन। बाबा ने बोला याद भूल जाती है, तुम कितने बुद्धू थे, है ना। तो जो भी अब तो हमें पता है ना, जब हम जड़ को पूजेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? बुद्धू। तो हाँ जी, जड़ में हम मांगते रहते हैं और चैतन्य में हम अधिकारी होते हैं। चैतन्य में अधिकारी होते हैं। देखो कितना अच्छा पॉइंट है ना। तो मतलब जब हम चैतन्य में बाबा को अनुभव करते हैं और फिर हमारी याद जो है हम बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाबा जो है सूक्ष्म है, बाबा का ज्ञान जो है सूक्ष्म है, क्योंकि सामने आंखों के दिखाई नहीं देता। और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा अनेक जन्मों का संस्कार है कि स्थूल को ही देखना है, स्थूल को देखने का संस्कार बन गया है ना। जब तक सामने नहीं नजर आता, इन आंखों से नहीं नजर आता, तब तक हम उस चीज को कहते हैं हमारे को कोई अनुभव नहीं हुआ, सामने आकर बोलो, है ना। और अब देखो, हाँ जी प्रीति बहन आप कुछ कह रहे हैं? दीदी इसमें आज एक बाबा ने ये पॉइंट बोला ना कि जो भक्ति में होते हैं तो काशी कलवट खाते रहते हैं, तो अब तो मेरा बनकर बच्चों को 5 विकारों से वो काटना है। जैसे राइट, काशी कलवट में क्या होता है पता है ना, सबको पता है? हाँ जी, चलो प्रीति बहन आप बताइए। इसमें ये होता है कि दीदी वो सर जैसे बच्चा वो रेगलियां मारता है ना, इसी तरह कलवट खाते खाते वो एक कुआं होता है, उसमें जाके गिर जाते हैं, उसमें तलवार लगी होती है तो उनका शीश अलग हो जाता है, धड़ अलग हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हम शिव के ऊपर बलि चढ़ गए हैं। तो इसका कंपैरिजन बाबा ने दिया है कि मेरे ऊपर बलि चढ़ने का मतलब है कि जो आपके अंदर 5 विकार हैं, काम को सबसे ऊपर बाबा ने लिया कि काम विकार जो है उसको सबसे पहले खत्म करना है, तो वो बलि चढ़ना है मेरे ऊपर। तो काशी कलवट जब खाते हैं, ये एक मुरली में बाबा ने बोला हुआ है, काफी मुरलियों में बोला हुआ है, उससे भी उनके पुराने जो है ना पाप कर्म वो नष्ट होते हैं, पर फिर वो एक और जन्म ले लेते हैं। जब वो एक और जन्म लेते हैं फिर वो पाप कर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो खाता तो खत्म नहीं होता, तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है, पर क्योंकि वो अनजान है तो उनको उससे थोड़ी सी प्राप्ति हो रही है। तो हमने जब क्या करना है, जीते जी मरना। तो जीते जी मरना, हम कैसे जीते जी मरेंगे? आज जो दीदी ने क्या बोला कि कोई मुर्दा बैठा है, उसको कोई निंदा करे, स्तुति करे, खिलाए पिलाए, थ्रोन पे बिठाए या उसको मारे पीटे आग लगाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बनना हमारी वो स्थिति है ना। तो हमारे को इन सब बातों को आज याद रखना है। जड़ और चैतन्य, तो जड़ में जब थे और अब चैतन्य मिला है, तो जब चैतन्य मिला है तो मेरे को उसके पूरे साथ को 4 दिन लेकर चलना है, ठीक है। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर हम ये याद रखेंगे, मुझे चैतन्य मिला, मुझे उसको भूलना नहीं है। तो मैं कहाँ कहाँ भूल जाती हूँ, कौन सी मेरी बातें हैं जो मुझे क्या इस धरती पर खींचती हैं। तो जिसमें हम ये कहेंगे कि जो बातें नेसेसरी हैं वो तो हम करेंगे, जो हमने करना है वो तो करेंगे,
पर उसमें एक्सक्यूजेस ना मिला दें। हम क्या करते हैं, ये भी तो नेसेसरी है ना, फोन करना था ये भी नेसेसरी है, बात करना था ये भी नेसेसरी है, हालचाल ही पूछ रहे हैं ना। हमने ये देखना है कहाँ पे हमारा लालच आ रहा है बात करने का, कहाँ पे मेरा संस्कार मुझे खींच रहा है कि मेरे को इनसे बात करनी ही है ना। तो वो सारी बातें उसको हमको याद रखनी है। तो आज पर साल में भूलते सबसे ज्यादा चलिए, तब है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज दिस इज मोस्टली व्हेन वन इज स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, तो उस टाइम पे सब कुछ भूल जाता है, फिर बाबा भी भूल जाते हैं। देन यू टेक टाइम टू, it आई takes मीन तब तक, हाँ, इट्स नॉट इंस्टेंट की कोई प्रॉब्लम है तो तभी तो बाबा कहते हैं इमेजिन वो, बहुकाल का, तभी तो बहुकाल का अभ्यास। तो ट्रैफिक कंट्रोल है ही इसीलिए। जो मैंने आपको शेयर किया था ना, संजय भाई ने बोला कि उनको बोला गया कि आप 25 बार कम से कम आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। उन्होंने बोला 25 क्यों, मैं 100 बार करूंगा। तो ये जब हमारा दृढ़ संकल्प होता है वो तब आती है चीज। आत्मिक स्थिति सबसे पहली चीज है, हमने उसके ऊपर पूरा पूरा अपने आप को करना ही है। हर ट्रैफिक कंट्रोल में उसको हमें याद रखना है। मैं आप जो भी कर रहे हो आप चीज को प्रैक्टिस, पहले मैं आत्मा, जो आपसे पहले भी शेयर किया था ना, वो रंजनी दीदी ने बोला हमें कि जब तक मैं आत्मिक स्थिति को अच्छे से फील नहीं, अनुभव नहीं कर लेती, चाहे आधा घंटा लग जाए, मैं आगे बढ़ती नहीं हूँ योग। नहीं तो योग में कोई अनुभव नहीं होगा, आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो और उसको कोई फील नहीं कर, है ना। और एक बाबा ने ये भी बोला है, 1 सेकंड का अशरीरी होने के अभ्यास से जन्म जन्म के तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे। पर वो होगा कब, जब इन सारी चीजों से हम हटेंगे। कौन सी चीजें हैं हमारी, जो है 3 चीजें बताते हैं मुख्य, जो हमारे को खींचती है। क्या है, हमने जब पहला लेसन किया उसमें हमें बताया गया कौन से हमारे लाइफ के इवेंट्स जो हो चुके हैं, इवेंट्स, पोजेशंस एंड रिलेशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम अ मदर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये करना है, मेरे को ऑफिस में ये करना है, मेरे को घर पे ये करना है, मेरे को फलाना, जो भी हमारी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमको खींचती हैं। और मेरा अपना शरीर, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में आपके वो पोजेशंस भी आ जाते हैं, है ना, संबंधी भी आ जाते हैं। जब हमने बोला इवेंट्स, उसमें क्या है, पास्ट की बातें, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी ये करना है, अभी ये करना है, उसके स्ट्रेस में आना। तो हमने अटेंशन जरूर देना है, पर अटेंशन का टेंशन नहीं रखना। जब हम ये देखो, हम जब करते हैं ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे लगा एक दिन कि आज क्या 4 घंटे नहीं, आज मैं 5 घंटे योग करूंगी। ठीक है, तो पूरा बैठ सारा दिन इतनी टेंशन में मैं आ गई कि मेरे को 5 घंटे योग करना है। कोई आ जाए, मुझे लगता है ये कब जाएगा तो मेरा योग बनेगा, है ना। तो उसका टेंशन भी नहीं लेना। हम अगर केयरफुल रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका समय मिल ही जाता है। ठीक है ना, तो ये वाली बात भी है। तो अटेंशन तो रखना है, पर उसका टेंशन नहीं लेना। और सोल कॉन्शियसनेस का हमें उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। जो भी कर रहे हैं, पहले मैं आत्मा, फिर आगे। ठीक है, तो आज का सार पढ़ दीदी एक और चीज है, जड़ में, जड़ का मतलब ये भी कह सकते हैं ना, जड़ वो है जैसे हम भक्ति में थे जड़ में, और चैतन्य जैसे अब हमें ज्ञान मिला। तो जब हम जड़ में थे भक्ति में, तो हमने बहुत तीर्थ यात्रा करी, सब कुछ करा, तो वो मंदिरों में भी जाए, तो उसमें हद का वर्षा मिलता, तो उसके उस समय के लिए या उस जन्म के लिए अच्छा वर्षा मिला। और जब हम ज्ञान में आए तो बेहद का वर्षा मिला, ये भी फर्क है ना। या और इससे देखो कनेक्टेड है जो आज का स्लोगन है, क्योंकि पूरी मुरली जो होती है ना कनेक्टेड होती है। स्लोगन क्या है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा मनन चिंतन का पॉइंट है कि सत्य स्वरूप की स्मृति से सत्यता की शक्ति कैसे आ जाएगी। एनी थॉट्स, सब शेयर करें। दीदी बिंदी है ना, हम तो बिंदी हमारा सत्य स्वरूप हो गया।
तो सत्यता क्या है कि हमारा जो ये शरीर है ये तो जड़ है, इसे हम इसी से इतना अटैच रहते हैं, इसीलिए हम नीचे आते रहते हैं। और जब सत्यता की अनुभूति हो जाएगी तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, वो आएगा कि मैं तो एक सत्य स्वरूप हूँ, उसके ऊपर ये चीज नहीं आ रही है, इसी उस पे आ रही है, तो ये मुझे अभी ही खत्म करनी है और अभी हो जाएगी। तो इससे मुझे सत्यता की ताकत मिल जाएगी। ये राइट। तो जो मेरा मनन चिंतन चला, मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो सत्य स्वरूप है मेरा, सत्य मैं तो आत्मा वो क्या है? मैं आत्मा। और मैं आत्मा आत्मा कैसी हूँ? मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं आत्मा हूँ ज्ञान स्वरूप, ज्ञान शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। मैं शक्तिशाली हूँ, अशक्ति यानी सर्व शक्तियों से संपन्न। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और मैं अपने को आत्मा अनुभव करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरे को भी आत्मा देखूंगी। हम कहते हैं ना, दूसरे को हम आत्मा नहीं देख सकते क्योंकि हम खुद आत्मिक स्थिति में नहीं स्थित होते। जब मैं उस स्थिति में स्थित हो गई तो मेरा जो ज्ञान है वो मेरे अंदर से इमर्ज हो जाता है, और उससे क्या होता है, सारी शक्तियां भी इमर्ज हो जाती हैं। तो शक्ति जब इमर्ज हो गई तो सत्यता की शक्ति आ गई ना। जब अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गए तो हमें परखने की भी शक्ति आ जाती है। आप ये नोटिस करना, जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो ना, आपको कई चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। एक इंट्यूटिव पावर जिसको कहते हैं, इंट्यूटिव पावर क्या होती है? द ट्यूटर विद इन, जो अंदर से मुझे आवाज आती है कि ऐसे करो। इसमें मैं आपको शेयर करती हूँ। एक भाई है जो 9/11 हुआ था, आपसे शायद पहले शेयर किया, मुझे याद नहीं है। तो जब 9/11 होने से पहले वो उसी टावर में काम करते थे, बीके थे। तो उनको उससे थोड़ी देर पहले संकल्प आया कि यहाँ से चलना चाहिए। वहां से निकले और उन्होंने कई अपने ऑफिस के लोगों को बोला कि चलो चलते हैं, थोड़ी देर जाके बाहर चलते हैं, कॉफी पी कर आते हैं। और नीचे जितने फ्लोर्स थे, काफी ऊंचे फ्लोर पे थे, जितने नीचे फ्लोर्स थे, जाते जाते सबको बोलते गए चलो। कई लोग उनके साथ निकल गए। जैसे ही वो बाहर गए, 9/11 अटैक हुआ। ये क्या है? वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने से उनको अंदर से फील हुआ कि मुझे बाहर जाना चाहिए। तो ये है सत्यता की शक्ति, तो जो हमारे से सारी चीजें श्रेष्ठ कराती है। और उन्होंने अपने आप को ही नहीं, जिस जिसको साथ ले गए वो सब बच गए, है ना। तो ये मतलब ठीक है। फिर जो सार में बाबा ने बोला, थोड़ा सा देख लेते हैं। बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। तो पूरी मुरली तो इसी पर है ना, मर जीवा जीवन, मरे हुए हैं पुरानी बातों से, अब बाप का बनकर श्रीमत पर चलेंगे तो पुरानी सारी चीजों से तो हमें अपने मन और बुद्धि को हटाना ही पड़ेगा। और जो प्रश्न है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो। तो हम सब याद में रहने का कितना पुरुषार्थ करते हैं? अपनी चेकिंग करो, और उसको हमें बढ़ाना ही है। अभी लिख लो कितना है आपका चार्ट, कितना है? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना भी। और मेरे को अपनी इस याद को बढ़ाना है। बैठक याद भी होनी चाहिए, चलते फिरते तो तभी होगी। तो बैठक याद कोई शेयर करना चाहता है? कितनी है? दीदी कल बताएंगे, बढ़ाकर की इतनी है। अच्छा ओके ओके ठीक है। जितनी भी है आज उसमें हम 15 मिनट ऐड करेंगे, हो सकता है ना जी? हाँ जी, हाँ, चलते फिरते तो याद में ही रहते हैं। ठीक है। बस बैठ के कितनी देर करते हैं वो आप वो पूछ रहे हो ना? हाँ जी, क्योंकि बैठ के जितना बढ़ाएंगे ना, चलते फिरते वो ऑटोमेटिक होगा।
हम मुरली सुनकर उठते हैं, अभी रिवाइज करके उठते हैं, उसके बाद भी ऐसे लगता है कि बाबा के साथ है ना। तो जब हम बैठक याद करते हैं तो हमारा वो चलता रहता है, चलते फिरते याद में फिर वो भूलता भी है और हम उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे पाते कि कितना कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए जो युक्ति है, जो बाबा ने बोला निरंतर, तो निरंतर याद में Now it's हाँ बोलो प्लीज। Now it is always in the subconscious, but consciously also we sit down properly. जैसे 1 घंटा शाम को तो जरूर, सुबह भी पूजा, मतलब 15-20 मिनट सुबह, फिर 1 घंटा, फिर ऐसे चलता रहता है ना। उसको फिक्स करो, उसको लिखो, उसको यहाँ शेयर करो, क्योंकि जब शेयर करना होता है अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा रहता है। जैसे प्रीति बहन ने शेयर किया, आज बढ़ा के कल बताएंगे, ऐसे होता है। ये संगठन का मीनिंग ही ये है, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। वो दूसरे ने किया, हम उससे, यहाँ पे ज्ञान मार्ग में क्या है, दूसरे मार्ग के साथ में अंतर यही है, दूसरे की अच्छाई को देखकर हम उससे इंस्पायर होते हैं, उससे जेलस नहीं होते। हम कहते हैं हम भी करें, वो भी बढ़े, हम भी बढ़े, ये अंतर आ जाता है ना। कोई अच्छी चीज में हम वो कर रहे हैं ना, तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिरे, नहीं, हम भी आगे बढ़े। दूसरे कंपटीशन में क्या होता है, वो पीछे हट जाए, तो तुमने क्या पाया, वो पीछे हट जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, तो तुमने तो कुछ भी अचीव नहीं करा, तुम तो वहीं के वहीं हो, है ना। हमने तो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हम आज का प्रॉमिस लिख रहे हो ना सविता, सारे प्रॉमिस प्लीज शेयर कर देना ग्रुप। ठीक है प्रीति बहन, मैं आपको भेज दूंगी। मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इससे ही तुम्हारी कमाई है। अब इसको बाबा ने क्या बोला, कमाई है। तो कमाई करते हैं तो उसमें हम कितना अटेंशन देते हैं। अभी की कमाई हमारे को क्या दे रही है, इसको याद रखें, क्या क्या दे रही है। चलो ये तो सब बताएंगे। अभी की कमाई, जैसे हम पिगी बैंक में डालते थे ना, गुल्लक होती थी, उसमें डालते रहते थे, तो अब गुल्लक में शांत स्वरूप रहना, जैसे शांत स्वरूप रहना, अच्छा ये कमाई है। और अभी की दूसरों से जेलसी नहीं करना, मतलब अगर कोई आगे बढ़ रहा है हम भी उसको देख के प्रेरित हो, या अगर मेरे पास भी कुछ अच्छी बात है तो उनको भी उस बात के लिए आई कैन शेयर करना। तो फिर क्या है, अभी हमारी को शांति मिल रही है, तो हमारी और क्या कमाई हो रही है दीदी। हमारी तो बहुत बड़ी कमाई है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो हमको आगे 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। 21 बर्थ। ठीक है, और just being with Baba, that itself gives sort of peace and happiness. तो अभी भी मिल रहा है और तभी भी मिल रहा है। हाँ जी कुमकुम बहन। और मैंने बोला हाँ बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब तो हमने ये याद रखना है, देखो इसको बढ़ाने का मैं आपको बताती हूँ। आप बैठे हो, समटाइम्स आप सिर्फ बैठे हो, आप सोचो भी याद में ही बैठ जाए, 2 मिनट मिल रहे, कोई बात नहीं, 2 मिनट ऐड हो जाएंगे। आप कार में जा रहे हो, कार में जाते हुए ज्यादातर लोग आजकल सोचते हैं घर में तो काम रहता है, चलो फोन ही लगा लें। नहीं, फोन नहीं लगाना दीदी, मैं तो मुरली रीड करती रहती हूँ। हाँ ठीक है, तो बाबा को बुला के मुरली रीड करेंगे। मैं आत्मा, बाबा सामने खड़ा है तो मैं मुरली रीड कर रही हूँ। बाबा की याद में पहले बैठो, 5 मिनट बैठो, फिर मुरली रीड कर लो, सुन लो, जो भी अच्छा कर रहे हो वो भी। पर याद के चार्ट को हम ऐसे ही बढ़ाएंगे, ट्रैवल करते हुए, खाली बैठे हुए, कभी कभी ऐसे ही होता है कि हम चाय ही पी रहे हैं, बाबा को बुलाओ ना, बाबा के साथ बैठ के चाय पियो। एड दोज कनेक्शन मोमेंट्स, कलेक्ट देम, और जितने आपने कलेक्ट किए फिर आप उसका चार्ट बनाओ, लिखो। आपको इतनी रात को खुशी होगी कि आज देखो मेरे 15 मिनट पढ़, हर 2 मिनट, हर 5 मिनट को आप लिखो। लंबी याद में भी बैठो, कम से कम 10 मिनट, वो भी करना है। पर ऐसे छोटा छोटा भी करते रहोगे ना। अब ये मत सोचो कि अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम नहीं हुआ, जब वो होगा तभी करेंगे। नो, जब मिले समय आप करो, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे जैसे हाँ जी
हाँ जी संगीता बहन। ऐसा भी होता है दीदी कि, हाँ ऐसा भी होता है कि दीदी अगर हमारे सामने कोई है एंड वो हमें कुछ टेलिंग अस समथिंग बैड अबाउट ओल्ड थिंग्स या क्या है, हमारा मन तो बहुत करता है उस टाइम कि इसको पहले जवाब दे दूं, पर क्योंकि हमने ये सब सुबह सुना होता है और बाबा की याद आती है, परमात्मा का वो आता है, तो हम शांत हो जाते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो आई फील कि हम बाबा को ही याद कर रहे हैं, परमात्मा को ही याद कर रहे हैं उस टाइम भी, हाँ है ना। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन वे टू बी अलर्ट। मतलब, हाँ देखो दैट इज अलर्टनेस, पर वो अच्छा करने से पहले आपने बाबा को बुलाया, ये बात है ना। तो अच्छा वो भी अच्छी बात है, और वो रिजल्ट है बाबा से आप जुड़े हो इसीलिए हो रहा है। पर याद मतलब बाबा से कनेक्ट होकर जो अनुभव होता है वो अनुभव होना चाहिए ना। अगर वो अनुभव हो रहा है अच्छा तब वो याद है। तो आपने कर लिया, आप ये भी याद रखना कि करा बहुत अच्छा, पर उसको आप सप्रेशन में नहीं लेके जाना कि दिल तो बड़ा है बोलने का, अभी भी मन कर रहा है बोल दूं पर मैं नहीं बोल रही। नहीं बोला, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अपने आप को समझाना कि मेरे को क्यों नहीं बोलना, इसमें मेरा क्या फायदा है। बी सेल्फिश इन दिस, कि मैं अपने आप को बनाऊं, क्योंकि आप अपने आप को बनाओगे दूसरे ऑटोमेटिकली बन जाए। ठीक है। तो ओके, सीमा बहन आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं, आपका अनम्यूट हुआ है। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी प्रीति बहन। दीदी अब क्या हो गया, अब हम ना हर एक आत्मा को शुभ भावना देने लग गए हैं। जैसे हम ज्ञान में आए हैं और शुभ भावना इतनी बड़ी चीज हो गई है कि हमें बिना बोले ही वो आत्मा परिवर्तित हो रही है ना, हो रही है ना। देखा हाँ कितना जी अच्छा दीदी। एक्सपीरियंस है। तो ये हम याद रखेंगे कि हमने नहीं बोला और साथ में हम शुभ भावना दें। ठीक है। ठीक है। और आज चिट्ठी लिखने का बाबा ने जो तरीका बताया, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। पहले याद है हम जो लेटर्स लिखते थे कैसे लिखते थे, केयर ऑफ सो एंड सो, है ना। तो केयर ऑफ क्यों लिखते थे, क्योंकि साकार रूप में तो ब्रह्मा बाबा सामने थे ना। तो सब लोग लेटर लिखते थे, दीदी ने शेयर किया, वो भी उन्होंने भी अपने, वो दीदी ने बताया हुआ है हमको कि उन्होंने ना जो अपने पेरेंट्स उनके लेटर भेजते थे ना, तो एड्रेस, दीदी तो छोटे थे बच्चे थे, कहते एड्रेस मैं लिखती थी, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा माउंट आबू, और लेटर पहुंच जाती थी। इसमें ये दीदी एक और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि जब बेगरी पार्ट हुआ, सबको बेगरी पार्ट का पता है ना यहाँ पे, यज्ञ पे बेगरी पार्ट हुआ, जो ब्रह्मा बाबा ने तो अपनी सारी जो थी जो लगा दी थी, है ना। तो फिर एक टाइम आया वो सब खत्म हो गया, तो उसको बेगरी पार्ट बोला। तो उस टाइम पे ऐसा भी होता था, किचन में कुछ भी नहीं होता था खाने को। तो दादी आके, भोली दादी आके बोलती थी बाबा को कि बाबा कुछ भी नहीं है, 12 बजे बेल बज जाएगी, अभी बजे हैं 9 बजे हैं, अभी कुछ भी नहीं। तो बाबा बोलते थे कोई नहीं आ जाएगा, और वो बताते थे टाइम, और जिस टाइम बताते थे उसी टाइम पे मनी ऑर्डर आ जाता था। एक तो ये है विश्वास। दूसरा, एक सिस्टर यहाँ दिल्ली में, मेरे ख्याल वो कमला नगर के सिस्टर थे, तो उनके पास किसी ने कद्दू दिया उन्हें, बड़ा सारा कद्दू। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं खाएंगे, हमारे ब्रह्मा बाबा के पास तो कुछ खाने को नहीं है। उन्होंने कद्दू को ट्रेन के अंदर डाल दिया, ब्रह्मा बाबा माउंट आबू, वो पहुंच गया उनके पास। उन्होंने कहा ये मैं नहीं खा सकती जब तक हमारे बाबा नहीं खाएंगे, हम और हमारे यज्ञ की बड़ी जो दादियां वो नहीं खाएंगी, हम तो खा ही नहीं सकते। और वो उनके पास पहुंच गया। भावना और श्रेष्ठ संकल्प दूसरा हर एक के लिए, जो अभी प्रीति बहन ने शेयर किया ना। फिर बाबा ने जिस्मानी और रूहानी सोशल वर्कर में जो अंतर बताया, जिस्मानी रूहानी, क्या अंतर बताया बाबा ने? एक तो ये था कि जो पीपल हु वांट टू कंट्रीब्यूट मॉनेटरी, उससे अगले फ्यूचर के लिए अच्छा तो होगा, बट उससे
तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते। और दूसरा, जो हम जिस्मानी सर्विस करते हैं, कैसे करते हैं? हमने किसी को पैसे दे दिए, किसी को खाना दे दिया, खाना दे दिया तो ठीक है, आपने पैसे दिए और आपके पैसे उसने कैसे यूज किया आपको नहीं पता ना, तो वो जैसे यूज करता है उसका खाता भी आपके पास जमा होता है। इसीलिए बाबा कहता है कि पैसे की लेन देन में बहुत अटेंशन देना है, हम ना ही करें तो अच्छा है। नो पैसे का लेन देन, कौन कैसे यूज कर रहा है, कोई गलत काम में यूज कर रहा है। जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं हमारे घर में बड़े हैं, उन्होंने कोई ओकेजन पे बोला कि इस भिखारी को, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो गई तो मैं इसको 1000 रुपए दूंगी। पुरानी बात है, 1000 रुपए उस समय बहुत मायने रखते थे। उन्होंने उसको दिए, उसने पूरा ड्रिंक कर लिया अल्कोहल, और वो अगले दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो ये कैसा कर्म हो गया, है ना। तो जिस्मानी सोशल वर्कर, रूहानी सोशल वर्कर में बड़ा अंतर है। जब मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ तो मैं सारा कार्य किससे कर रही हूँ? अपने संकल्प से, है ना। जो बाबा ने समय और संकल्प के लिए बोला था ना, बाबा ने कल ही बोला था ना, संकल्प हमारे इतने पावरफुल हैं कि वो नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो मेरे संकल्प इतने पावरफुल हों, इतनी पावरफुली मैं शुभ भावना दूं, जैसे प्रीति बहन ने बोला, और वो आत्मा परिवर्तित हो रही है। तो मैं, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं अपने संकल्पों से कर दूं। अगर नहीं हो रहा है, पैसों से नहीं हो रहा, डजंट मैटर। पैसे तो हमने वहीं देने जहां पे मुझे श्योरिटी हो ये कैसे यूज होंगे, किस चीज के लिए यूज होंगे। फिर बाबा ने बोला कि मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आई हूं, फिर तुम तकदीर को लकीर लगा देते। हमारी तकदीर बन रही है ना। देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो हम ले रहे हैं, आप इनको अपने समान के पॉइंट्स बना लो। 1 या 2 समान लेकर आप उस पर योग करो, सिर्फ उस एक ही पॉइंट को भी ले लोगे, बहुत अच्छा सुंदर योग हो जाएगा। तो बाबा मेरी तकदीर बनाने आए हैं, है ना। बाबा के पास हम सूक्ष्म लोक में जाएं और बाबा के मेरे को वरदान देते हैं, तकदीरवान भव। ठीक है, तो तकदीर बनाई बाबा ने मेरी कैसे। तो बाबा कैसे तकदीर बना रहे हैं, बाबा दिखा रहे हैं नीचे धरती पर, देखो तुम कहाँ गोल्डन एज में जाने वाले हो, अपने आप को वहां गोल्डन एज में देखो कि बाबा ये मेरी तकदीर बना रहे हैं। उससे अंदर का उमंग उत्साह बढ़ जाता है। हम करेंगे, कर सकते हैं, चले करें अभी। चलिए 2 मिनट को करते हैं, आप इसको बढ़ाकर अपने शाम के योग में यूज कर सकते हैं। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय कर लेंगे। बहुत पावरफुल, जैसे पूर्णिमा का चांद, मेरा प्रकाश मेरे पूरे शरीर में व्याप्त होकर मेरे फरिश्ते स्वरूप का निर्माण कर रहा है। एकदम फोकस, एकाग्र हो जाए। अब मेरा फरिश्ता ड्रेस अलग हुआ और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ, चलती हूँ बाबा को मिलने। सूक्ष्म बदन, देखें अपने आप को बाप दादा सामने। बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदान लेंगे। बाबा ने कहा, मैं
तुम्हें संपूर्ण तकदीरवान बनाने आया हूं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। अब बाबा ने इशारे से मुझे अपने बगल में बिठाया और मेरे सामने धरती का गोला इमर्ज किया, जिसमें सतयुगी दुनिया नजर आ रही है। बाबा मुझे मेरी तकदीर दिखा रहे हैं, 111 में आने वाली तकदीर। इसको देखते चलें, अपनी स्थिति को इस दुनिया में, अपनी पोजीशन को। ये मेरी फाइनल तकदीर। ऐसे अनुभव करते हुए, बाबा का धन्यवाद करते हुए, अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो गया। अलाइन हो जाए। ओम शांति। तो बताएंगे इसमें क्या हुआ? हमने देखा कि हमें क्या मिलना है ना? तो ये याद रहेगा, फिर हम अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाएंगे। अब बाप कहते हैं ये सब बातें छोड़ो ना। क्या छोड़ना है ये हम सबको पता है। हम लिस्ट बना लें अपनी अपनी, क्योंकि हमारी सबके अंदर अलग अलग संस्कार हैं और हमें पता है कौन सी चीज मुझे ज्यादा खींचती है। किसी को खाना ज्यादा खींचता है ना? किसी को बात करना ज्यादा खींचता है, किसी को कोई व्यक्ति खींचता है, किसी को कोई चीज खींचती है। सबकी अपनी अपनी है। हम ये देखेंगे ताकि मैं अपनी तकदीर को लकीर ना लगाऊं। आज बाबा ने तो बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या बोली, अगर टांग टूट जाए उसको भी कल्याणकारी समझो। तो क्या हम सब समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी बात हो जाए तो उसको कल्याणकारी समझ सकते हैं? दीदी ने अपना एग्जाम्पल भी बताया। ये तो सोच सकते हैं कि सिर्फ टांग टूटी बच गए, बट ये नहीं सोचा था कि आत्मा नहीं टूटी। आत्मा नहीं टूटी, राइट? हाँ जी। This is टांग पैर तो बहुत बार टूटी, I didn't bother at all. और उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं, यू नो, वो परेशान करता है। टांग तुम टूटती तो बहुत बार टूटती है। मतलब उसको कल्याणकारी सोचना, ये बाबा ने बताया ना। कल्याणकारी क्यों है? प्रीति बहन आप कुछ कह रहे थे? दीदी हर चीज के अंदर कल्याण ही है। कोई भी परिस्थिति आई है तो उसके बाद मुझे अच्छा ही मिलना है। बाबा हमें अभी टचिंग कर देते हैं कि हाँ आपके जीवन में ये चीज आ गई है, इसको आप कैसे सुधारोगे तो आगे आपके लिए ये चीज मिली हुई है। जैसे मैं अपनी लाइफ का ये बता रही हूँ कि अभी मैं यहाँ फरीदाबाद रहती हूँ, जस्ट अभी 1 वीक के बाद मैं शायद देहरादून शिफ्ट हो जाऊंगी। तो बट मुझे उसमें भी बहुत अच्छा कल्याण नजर आ रहा है कि हाँ बाबा शायद मुझे एक सेपरेट रह के मेरा योग अभ्यास वहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से शायद मैं जा रही हूँ। तो मुझे हर चीज में कल्याण अब नजर आने लगा ना, क्योंकि कल्याण एक देखो ना, अगर हमारे को कोई चीज आई, अब टांग टूटी है, दर्द तो होगा है ना, परेशानी होगी, खर्चा भी होगा,
सारा कुछ होगा, दवाई लेनी पड़ेगी, फ्रैक्चर है तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा। पर कहने का मतलब ये है, मेरा कोई, अगर हम ऐसे सोचे ना, मेरा कोई पुराना कर्म का जो था हिसाब किताब वो चुकतू हो गया, फिनिश हो गया, नेवर टू कम अगेन, ऐसा सोच। यू नो, जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, अगर किसी के साथ कुछ हो जाए ना, वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हो गया, अब नहीं आएगा। ये सच्ची बात है, देखो वो कह सकते हैं, और वो तो उनका तो जो गुरु कौन है, उनका तो मनुष्य है ना। बुद्धा वाज अ ह्यूमन बीइंग, केम इनटू ह्यूमन बॉडी, और हमारे को पढ़ाने वाला कौन है ना। जब वो कह रहा है तो हम इसको ऐसे करेंगे ना। फिर बाबा के टांग टूटने को, टांग टूटना या कोई भी आपत्ति आना या जिंदगी में हमारे विचारों के विरुद्ध कोई चीज होती है, तो हमें अब तो ये लगना शुरू हो गया कि हमारा कोई कर्म था, वो कर्म जो है उसके कारण हमारा ये हो। और जब आप उसको, ये तो समझ, एक और चीज आप अनुभव करना, जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप उस चीज को अच्छी तरह से डील कर सकते हो, चाहे वो फिजिकल चीज है, चाहे वो मेंटल चीज है। और जब आप उसको डील करना सीख लेते हो, तो वो परिस्थिति गायब हो जाती है। ये आप अनुभव करना। और वो क्यों आया मेरे पास, क्योंकि मेरे को जीवन का एक लेसन सिखाने आया। हाँ जी धीरेन्द्र भाई। हाँ, ओम शांति। हाँ दीदी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, रिसेंटली हुआ। मैं जब मधुबन से आ रहा था, तो भुवनेश्वर में 2-4 दिन रहा अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए, और फिर कोविड की वजह से मुझे बस में आना पड़ा, लेकिन डायरेक्ट बस नहीं मिला। तो 9:30 बजे मैंने बस स्टेशन में पहुंचा, और वहाँ पे एक बस था, वो डायरेक्ट बस नहीं था, वो बोला कि अभी आधा घंटे में निकलेगा। वो बोला कि जो डायरेक्ट बस है वो 2-3 घंटे के बाद। फिर मैंने सोचा चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। फिर भी मैंने सोचा, अंदर जाके और एक बस मिला, वो भी बोला कि वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, और एक जगह जाएगा, लेकिन वो जो डायरेक्ट बस है 2-3 घंटे के बाद। लेकिन वो वाला बस ना उसके बाद जाने वाला था। पर मैंने सोचा कि चलो ये बोला कि ये वाला बस पहले जाएगा। फिर मैंने पता नहीं कि वो वाला सेकंड वाला बस आगे गया, वो वाला बस निकल चुका था, पहले वाला बस। फिर मैं वो सेकंड वाला बस में ही बैठा। मन में ये संकल्प आ रहा था, ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो गड़बड़ है उस बस में। और जब बस में गए तो आधे रास्ते में वो बस का जो टायर पंचर हो गया 2 बार। अच्छा, देखा। और सारे लोग हमारे बस में आए, सारे आए। तो ऐसे लगा कि बाबा ने तो ये करवा रहे थे। बिल्कुल, आपको बताया ना, देखो ये यही शक्ति है। वही जो मैंने आपको जो किसी भाई का एक्सपीरियंस शेयर किया ना 9/11 वाला, यही सत्यता की शक्ति है जिसने आपको कहीं और बिठा दिया। बाबा ने बताया कि आपको किसी तरह से उस तरफ पहुंचा दिया। बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा करवाता है। फिर वरदान एक बार ले लेते हैं, फिर योग करेंगे। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञान दाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना व एक्स्ट्रा बल दो, है ना। कोई नहीं कर पा रहा है, हम किसी के लिए ऐसा नहीं सोचे ये तो कर नहीं पाते, देखो बाबा के बच्चे बने, देखो इनको कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं करते। किसी के लिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि ये स्थिति है ना, हमारी बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। किसी दिन ऐसे एकदम डाउन हो जाती है, हमें खुद नहीं पता होता कि क्यों डाउन हो गई, क्या हो गया, है ना। तो ये हम किसी के लिए कभी ऐसा नहीं सोचें, बल्कि उसके लिए शुभ भावना रखें। और जब शुभ भावना रखते हैं उसको बल मिलता है, और जब उसको बल मिलता है तो वो हमारे हम उसकी दुआओं के पात्र बनते हैं, जो हमें लिफ्ट देती है। लेकिन वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप प्रति कुर्बान हो। तो हर संकल्प बाप प्रति कुर्बान होना अर्थात
परमात्मा से जुड़ जाना, निछावर होना। निछावर कैसे होते हैं? हम याद, समर्पित, हर बाबा काम की याद में करे तो हर समय निरंतर याद। तो निछावर हमारा हर संकल्प बाकी और हो, मतलब जब हम जैसे बाबा सोचता है हम वैसा सोचना शुरू करते हैं। बाबा क्या सोचेगा अगर कोई बच्चा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा? बाबा क्या सोचेगा? बाबा उसको ज्यादा सपोर्ट हिम्मत देंगे, मतलब ज्यादा प्रेम पॉजिटिव उसमें, हाँ हिम्मत देगा। तो हमें क्या करना है? हिम्मत और प्रेम देना है, सबको देना है। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प आप प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन कर। वारी जाऊं मतलब बस तेरे सिवाय और कुछ भी नहीं। जो भक्ति में जब हम भजन सुनते थे उस क्षण के लिए वारी जाते थे ना, वो वाला वारी जाना, आंसू भी आ जाते थे। हम सब ने वो एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, है ना। तो विधाता के साथ वरदाता, वरदाता हम, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता हम हैं। हम विधाता और वरदाता कैसे हैं? हम नई सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? किस चीज से कर रहे हैं? अपने संकल्पों से। और जब हम, हमारे संकल्प श्रेष्ठ नहीं हैं तो हम विधाता नहीं हैं, हम विधाता का ऑपोजिट है। किसी के लिए जरा सा भी घृणा का थॉट आ गया तो हम क्या बन गए? विधाता का बिल्कुल ऑपोजिट जो, और वो तो हम शब्द बोलना भी नहीं चाहते, है ना। और वरदाता, विधाता वरदाता होगा ही। तो समय और संकल्प का जो कल का स्लोगन था वो भी यही है, हर समय हर संकल्प। पर संकल्प समय से भी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि एक सेकंड होता है ना, एक सेकंड में अनेक संकल्प क्रिएट हो जाते हैं और वो संकल्प ही वो समय को पावरफुल बनाते हैं। जैसा संकल्प वैसा समय बनता है। तो सत्युग सत्युग क्यों है? क्योंकि वहां पे सबके संकल्प जो हैं सतो प्रधान है, सतो भी नहीं है। तो हमारे को इससे क्या मिलता है कि हम अपने संकल्पों पर कितना अटेंशन दें। जो सत्य स्वरूप की स्मृति की आज स्लोगन में बात है, वो भी संकल्प है कि मैं आत्मा। तो संकल्प ही कितना पावरफुल है उस पेपर। संकल्प से सिद्धि होती है, सफलता मिलती है। हमने संकल्प किया कि ये मैं करके छोड़ूंगी, सिद्धि मिली। संकल्प किया मैं नहीं कर सकती, कुछ नहीं मिलेगा, होते होते भी खराब हो जाएगा। जो उसकी खरगोश और कछुए की कहानी है, टॉर्टॉइस ने क्या सोचा? मैं करके छोड़ूंगा। रैबिट ने कहा कर लेंगे, हो जाएगा, केयरलेस। तो हम अपने संकल्पों पर अटेंशन दें, तभी हम मास्टर विधाता और मास्टर वरदाता बन सकते हैं। ये सोमान ले सकते हो, मैं मास्टर विधाता, मैं मास्टर वरदाता। तो जब मैं ये हूं तो मेरे को मेरे हर संकल्प पे मुझे कितना अटेंशन देना चाहिए। बाबा ने कहा था, अभी जो आई थी वाणी बाबा की, जो बाबा मिलन में थी, कि स्वमान के ऊपर और लक्ष्य के ऊपर अटेंशन देने को बाबा ने बहुत बोला। तो स्वमान में स्थित होना सारा दिन, लक्ष्य को याद रखना, मैं क्या बनने वाला हूँ, जो बाबा ने बोला तकदीर। तो अपनी तकदीर को और अपने विधातापन को याद रखेंगे। ठीक है, इस पर योग करेंगे। अभी भी कर लेते हैं, जो अभी करेंगे उसको थोड़ा एलैबोरेट करके आप नुमा शाम योग कर सकते हैं। ठीक है, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Recording in progress. अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा देखते हुए शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे। शरीर में कोई हलचल ना हो, कंफर्टेबल, अलर्ट,
और शरीर में कोई मूवमेंट नहीं। इन 10 मिनट के लिए अपने शरीर को ऑर्डर करें, अभी कोई मूवमेंट नहीं, एक बारी जैसे एडजस्ट होना है हो जाए। पूरा फोकस स्वयं पर लाएंगे। मैं सितारा, माथे के पीठ चमक रहा हूं। अपने सत्य स्वरूप में स्थित मैं बाबा का बहुत प्यारा लाडला बच्चा, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, बाप समान हूं। इस समान को एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं क्योंकि स्वयं बाबा ने कहा। विधाता वरदाता होते हुए अपनी जिम्मेवारी को भी हम सब समझ रहे हैं। भाव समान स्थिति अर्थात संपूर्ण स्थिति। मैं वो हूं जैसा मुझे बाबा देखना चाहते हैं। इन श्रेष्ठ संकल्पों से मुझ आत्मा की ज्योत बहुत पावरफुल होती जा रही है। मेरी ज्योत जागती ज्योत बनती जा रही है। बाबा की परम धाम से मुझ पर किरणें पड़ने लगी, जो मुझ आत्मा की ज्योत को बहुत पावरफुल बना रही है। शरीर का भान भूलता जा रहा है। अनुभव करें जैसे ये शरीर मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। धीरे धीरे पूरा शरीर डिसॉल्व हो गया। बच गई मैं निराकार आत्मा। बाबा की किरणें मुझे ऊपर की ओर खींच रही है और मैं चल पड़ी। परम धाम, अपने निज घर। और शिव बाबा के बिल्कुल समीप मैं अपने चैतन्य शिव बाबा के पास हूं।
संकल्पों में लाए, स्वयं प्रभु के पास मैं हूं, विधाता वरदाता बाबा के बिल्कुल समीप। बाबा की पावरफुल लाइट महाज्योति में मैं ज्योति समा गई। इस श्रेष्ठ मिलन का अनुभव करें और स्वयं में विधाता और वरदाता का बल भरें। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते हुए अब मैं आत्मा सूक्ष्म पतन में आ जाती हूँ। बाप दादा के सामने फरिश्ता ड्रेस धारण कर ले, बाबा के हाथ में हाथ और बाबा की दृष्टि अनुभव करें। बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा, लाइट का हाथ मुझ पर अनुभव करें। बाबा कहे, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। और हम सभी चौदह फरिश्ते हाथ में हाथ दिए ग्लोब का चक्कर लगाएंगे। मनसा सेवा करेंगे। संकल्प रखेंगे कि हम सब मास्टर विधाता वरदाता हैं। तो हर आत्मा में बल भरने का दृढ़ निश्चय करते हुए ग्लोब के ऊपर चक्र लगाएंगे। तो चले हम सभी ग्लोब का चक्र लगाएंगे। आ जाएं ग्लोब के इर्द गिर्द हम सभी आत्माएं।
बढ़ाए चरण को चलो अम्बल में वातावरण को करे मनसा सेवा समाई